हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इफ़ ए इज इक्वल टू, आपको सेट ए दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11, बी आपको दिया हुआ है 7, 9, 11, 13, सी आपको दिया हुआ है 11, 13, 15, डी आपको दिया हुआ है 15 एंड 17, यानी कुल मिला के आपको 4 सेट दिए हुए हैं। अब फाइंड क्या करना है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। सबसे पहले आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, तो हमने ये सेट ए लिख दिया, फिर बीच में इंटरसेक्शन का साइन और ये बी। इंटरसेक्शन यानी उल्टा यू। ओके, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में हो ऐसा कॉमन। तो देख लेते हैं कौन से कॉमन है। 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, 11 यहाँ पर भी है और 11 यहाँ। दोनों सेट में 7, 9 और 11 कॉमन है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट। ओके, सेकंड देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी। तो मैंने यहाँ पर बी सेट लिख दिया, बीच में इंटरसेक्शन और ये फिर सी। बी और सी में कॉमन क्या है, तो 11 यहाँ पर है, 11 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर, 13 यहाँ पर। तो आंसर क्या होगा, 11 एंड 13। ओके, नंबर 3 देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ये है वो ए है, ये सी है सेट और ये डी। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तीनों के बीच में आपको कॉमन देखना है। ये तीन जो सेट है इन तीनों में होना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो तीनों सेट में हो। तो ध्यान से देखो 3, 5, 7, 9, 11। 11 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, राइट। ओके, तो कोई भी एलिमेंट यहाँ पर तीनों सेट के अंदर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 5। ओके, 5 यानी क्या होगा, एम्प्टी सेट। ओके, नंबर 4 देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ये हमने सेट ए लिख दिया, बीच में इंटरसेक्शन और ये सी। ए और सी में कॉमन क्या है, तो देख लेते हैं। एक तो 11 दोनों के अंदर है, और कुछ कॉमन है नहीं है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, 11। ओके, बी इंटरसेक्शन डी, ये हमने सेट बी लिख दिया, ये हमने सेट डी लिख दिया। तो बी और डी में कॉमन क्या है, तो 7 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 9 यहाँ पर नहीं है, 11 नहीं है, 13 नहीं है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, यानी आंसर क्या होगा इसका, 5 होगा। इंटरसेक्शन क्या होगा, 5, यानी आपको एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, एम्प्टी सेट। ओके, क्वेश्चन इसमें 6 देखते हैं, ध्यान से देखो। अब यहाँ से आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। देखो ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट दिया हो तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। तो हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी हमने अलग से ले लिया, अभी इसको रहने देंगे, पहले इतना ही सॉल्व करेंगे। तो बी यूनियन सी, यूनियन यानी जमा करना। तो पहला सेट आप पूरा लिख लो, 7, 9, 11, 13। 11 तो आ गया, 13 भी आ गया, बाकी कौन बचता है, 15। तो ये आपका क्या हो गया, बी यूनियन सी। तो इसका आंसर हमने फाइंड कर लिया। अब इसका हमें रिलेशन में क्या लेना है, ए के साथ इंटरसेक्शन। तो ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए मैंने लिख दिया पहले से, बीच में इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन आ गया, और बी यूनियन सी क्या है, ये रहा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी यूनियन सी, ये रहा। तो 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब हम दोनों के बीच में क्या रिलेशन देखेंगे, इंटरसेक्शन चेक करेंगे। तो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन से बन रहे हैं, तो 11 यहाँ पर भी है, 11 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है और 7 यहाँ पर भी है। तो क्या आंसर होगा, 7, 9, 11। ओके, तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखो नंबर 7 ए इंटरसेक्शन डी, ये हमने ए लिख दिया, इंटरसेक्शन लिख दिया और ये डी। इंटरसेक्शन यानी कॉमन। तो देख लेते हैं कॉमन, 3 यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर नहीं है, 7 नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, यानी आंसर क्या होगा, 5 होगा। ओके, वापिस ध्यान से देखो, यहाँ पर ये ब्रैकेट अलग से दिया हुआ है आपको। तो सबसे पहले आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो इसको आप भूल जाओ और ब्रैकेट को सॉल्व करो। यानी सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, बी यूनियन डी। तो बी लिख दिया हमने, बीच में यूनियन और ये डी लिख दिया। यूनियन यानी जमा करना। तो पहले पूरा सेट आप लिख लो, 7, 9, 11, 13। तो चलो 15 आया, आगे के सेट में नहीं आया है, 17 तो वो भी नहीं आया। तो ये हमने फाइंड कर लिया बी यूनियन डी। अब हम ये पूरा सॉल्व करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो ए हमने लिख दिया क्वेश्चन से, फिर इंटरसेक्शन आ गया और बी यूनियन डी हमने अभी फाइंड किया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7, 9, 11, 13, 15, 17। ओके, अब इन दोनों के बीच में हमें क्या देखना है, इंटरसेक्शन। तो देख लो कॉमन क्या है,
तो कॉमन में 7 दोनों तरफ है, 9 दोनों तरफ है और 11 दोनों तरफ है, तो 7, 9 एंड 11। तो ये नंबर 8 था। ओके, नंबर 9 की बात करते हैं। ध्यान से देखो, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपको 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं, एक ये ब्रैकेट दिया हुआ है और ये ब्रैकेट दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उनके जो आंसर आएंगे उसके बीच में क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन। तो ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये सेट ए, फिर इंटरसेक्शन और ये सेट बी। इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। इंटरसेक्शन यानी कॉमन, तो 7 दोनों में है, 9 दोनों में है और 11 दोनों में है, तो 7, 9, 11 ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी मैंने यहाँ पे लिख दिया। यूनियन का मतलब क्या होता है, जमा करना, यानी पहला सेट हम पूरा लिख देंगे, 7, 9, 11, 13। ओके, अब आप ध्यान से देखो, 11 तो आ गया, 13 भी आ गया, बाकी क्या बचेगा, 15। तो ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली। अब इसका आंसर और इसका आंसर दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन। तो ये हो गया। चलो, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी तो मैं लिख रहा हूँ कितना है, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी तो ये रहा, 7, 9, 11, 13, 15। दोनों के बीच में क्या है, इंटरसेक्शन यानी कॉमन। तो 7 दोनों तरफ है, 9 दोनों तरफ है, 11 दोनों तरफ है, तो आंसर क्या होगा, 7, 9, 11। ओके, अब इस क्वेश्चन का लास्ट देख लेते हैं पार्ट। यहाँ पर भी 2 ब्रैकेट है, ए यूनियन डी, बी यूनियन सी। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उनके जो आंसर आएंगे उसके बीच में इंटरसेक्शन। तो पहले ए यूनियन डी, तो ए यूनियन डी, तो पहले हम ए सेट पूरा लिख लेते हैं, 3, 5, 7, 9, 11, 15 नहीं आया है, 17 भी नहीं आया है। ओके, तो ए यूनियन डी हो गया। अब हम फाइंड क्या करेंगे, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में देख लो, पहला सेट हम पूरा लिख लेते हैं क्योंकि यूनियन है, 7, 9, 11, 13। 11 आ गया, 13 आ गया, अब 15। अब ये आंसर और ये आंसर के बीच में हम क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी का आंसर क्या था, ये रहा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर क्या था, 7, 9, 11, 13 एंड 15। ओके, अब बीच में क्या है, इंटरसेक्शन। तो दोनों के कॉमन देख लेते हैं, 7, 7, 9, 9, 11, 11, 15, 15। ओके, तो 7, 9, 11, 15। ओके, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। थैंक